मंथन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, उन पुरुषों को भी हार्दिक शुभकामनाएं जो कि माँ की तरह ही अपने पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं। आज चूंकि मातृ दिवस है तो मुझे लगा कि आज मैं किसी एक ऐसी माँ को आमंत्रित करूं जिनका जीवन बहुत सी माँओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। तो आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत माँ को आमंत्रित किया है जो कि मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड के तौर पर जानी जाती है। 2018 में वो बनी थी। इसके अलावा वो एक लाइफ कोच हैं, पेजेंट कोच हैं। यानी आपने देखा होगा कि जब मिस इंडिया, मिसेस इंडिया इस तरह के कोई भी कॉन्टेस्ट होते हैं तो अक्सर कोई ना कोई कोच होते हैं जो कि इन मॉडल्स को प्रिपेयर करते हैं इमोशनली और मेंटली, ताकि वो किसी भी कॉन्टेस्ट में उसका हिस्सा बनते हुए बहुत अच्छे तरीके से सवालों के उत्तर दे सके और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सके। तो आज मेरे साथ जो शख्सियत है उनका नाम है कीर्ति मिश्रा नारंग जी। उनको मैं आमंत्रित करती हूँ और उनकी जर्नी जानने की कोशिश करते हैं कि एक माँ के तौर पर और एक लाइफ कोच के तौर पर वो जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा रही है। तो ये भेजा मैंने कीर्ति जी को एक रिक्वेस्ट। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो ना तो आप उनसे जरूर पूछिए, और अगर आप मॉडल बनना चाहते हैं तो आप जरूर ही पूछिएगा उनसे सवाल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नमस्ते, वेलकम। वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। एंड मदर्स डे टू यू, हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू, सेम टू यू। और मैंने आज ना पुरुषों को भी हैप्पी मदर्स डे कहा है, क्योंकि कई पुरुष ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल माँ की तरह अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। तो उन सबको भी हैप्पी मदर्स डे। बिल्कुल, आई थिंक ईच इन दिस वर्ल्ड ईच एंड एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी विश्ड हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि सबकी माँ तो होती ही है। एक माँ के हाँ, जरिए ही बच्चा जिंदगी में आता है, दुनिया में आता है। तो सभी को हैप्पी मदर्स डे तो बोलना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कीर्ति जी, आप एक पेजेंट कोच भी हैं, लाइफ कोच हैं, आप खुद भी मॉडल हैं, आप लोगों को ट्रेन भी करती हैं, आपका एक आप फाउंडर भी हैं कैटालिसिस का। तो इतने सारे आपके जो काम है, इसके साथ आप एक माँ हैं, तो आपको सबसे मुश्किल जिम्मेदारी कौन सी लगती है? एक्चुअली ये सवाल बड़ा मुश्किल है। अच्छा। आई शुड से, क्योंकि जो भी चीज आप इंजॉय करते हैं, जिस चीज में भी आपको मजा आता है, जिस भी रोल को निभाने में आपको अच्छा लगता है, उसको वो आपके लिए मुश्किल नहीं, वो बहुत मजेदार चीज बन जाती है। तो वैसे ही मैं कहूंगी, चाहे एक मदरहुड होता है, मदरहुड इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग, ये आप भी समझते होगे। और या कैटालिटिस इज माय बेबी प्रोडक्ट। वो एक ऐसी चीज है जो कि मैंने खुद से अपने लिए, अपने लाइफ को आगे, अपने गोल्स को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ाया है। इसलिए वो भी मुझे बहुत ही उससे आनंद मिलता है। तो कोई भी, जो भी आपने डिफरेंट रोल्स कहे हैं लाइफ के, उन सब में ही मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुशी मिलती है। इसलिए आई वुड नॉट से कि कोई भी बहुत डिफिकल्ट है, पर हाँ, अपने अपने फेजेस आते हैं। कुछ ऐसे कभी दौर आते हैं कि कभी बीइंग अ मदर बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, कभी एज अ ट्रेनर आई फाइंड लिटिल डिफिकल्टी, कभी अपने बिजनेस को ग्रो करने में डिफिकल्टी होती है। पर वो बस हाँ, चैलेंजेस और फेजेस हैं। बट हाँ, किसी एक को पिक करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अच्छा, आपने ये नोटिस किया, पहले कुछ सालों पहले तक हम लाइफ कोच जो टर्म है शायद इतना जानते भी नहीं थे कि लाइफ कोच क्या होते हैं। हमारे लिए हद से हद कोई गुरुजी होते थे या कोई मोटिवेशनल स्पीकर होते थे, बस इससे ज्यादा हमें पता नहीं था कि लाइफ कोच होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बदलते दौर में अचानक लाइफ कोच की इम्पोर्टेंस हम सबकी लाइफ में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है? व्हाई डू वी नीड अ देखिए लाइफ कोच? देखिए पहले क्या होता था कि हमारी नॉलेज भी बहुत सीमित होती थी। कोई हम्म। गूगल नहीं होता था, बहुत सारी हम्म। जानने के जरिए नहीं होते थे, तो कंफ्यूजन कम था। हम अपने ही हम्म। फैमिली में देखते थे, कोई डॉक्टर्स की फैमिली में सब डॉक्टर्स बन जाते थे, पायलट्स की फैमिली में पायलट्स बन जाते थे। और अगर थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर ट्राई किया, कुछ लोग विदेश चले जाते थे, तो बहुत लिमिटेड दायरा था। और अभी धीरे धीरे, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द राइजिंग वर्ल्ड, ये सब दायरे इतने बढ़ गए हैं कि जहाँ दायरे हम्म। बढ़ते हैं वहां पे कंफ्यूजन भी बढ़ते हैं। आपको जहाँ कंफ्यूजन बढ़ता है वहां स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपको डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल तौर पे वो हिट करता है। इसीलिए ऐसे में एक लाइफ कोच की जरूरत ज्यादा हो जाती है, जो कि आपको एक सही रास्ता दिखा सके, गाइडेंस दे सके, बस हाथ पकड़ के आपको एक इशारा कर सके कि आप में ये सब क्वालिटीज हैं, ये सब खूबियां हैं,
ये सब रास्ते आपके लिए बढ़िया हैं, मगर हाँ आपको मदद कर सके सही रास्ते तक जानने तक। तो मेरा यही अच्छा। मानना है कि यही हुआ है। जी, जी। देखिए, आप मॉडल के तौर पर भी आप रही हैं, आपने मॉडलिंग की है, फिर अब आप लाइफ कोच भी हैं, पेजेंट कोच भी हैं। तो आपका जो ये सफर शुरू हुआ होगा, तो उस दौरान आपने क्या-क्या चैलेंजेस देखे, जिनको कि अब आप एक पेजेंट कोच की तरह समझ करके लोगों को ठीक कर देती हैं, या उनकी वो प्रॉब्लम्स को अपने आप आपको पता है कि ये प्रॉब्लम्स तो आती है, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे रेक्टिफाई करना है। तो ये थोड़ी-सी जर्नी अपनी आप बताएँगे हमें? I think a journey of a life coach or journey of any coach with a mentor, with a mentee is a dual relationship. जहाँ पे कि अगर हम सिखा रहे होते हैं अपना ज्ञान, तो हम बहुत हुँ, कुछ उनसे भी सीख रहे होते हैं। कई बार हर एक ट्रेनर के लिए ट्रेनी बहुत डिफरेंट होता है। उसको किस तरह से आपको सिखाना है, वो स्टाइल भी बहुत डिफरेंट होता है। क्योंकि सबके अपने फैमिली डायनामिक्स होते हैं, सबकी अपनी सोच होती है, सबके अपने एक माइंड सेट होते हैं। तो उन सबसे भी हुँ, कई बार हम बहुत कुछ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भी हमें सिखाते हैं वो भी। जो हम, इट्स अ ड्यूअल प्रोसेस, इट्स अ म्यूचुअल प्रोसेस, म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस। उन्हें लग रहा है कि हम ही उन्हें सिखा रहे हैं, मगर हम भी बहुत कुछ उनसे सीखते हैं। और आप जैसे जानते हो, जैसे आपने बोला भी, मैं जेरेविस में भी काफी साल रही थी। तो उसका हुँ, जो मेरा 20 साल का तजुर्बा है कि हर रोज हुँ, नए नए लोगों से मिलना, नई नई टीम के साथ काम करना, आपका हुँ, बॉस हर रोज नया है, आप किसी के नए बॉस हो, आपकी टीम हर रोज हुँ, अलग है, आप 200 से 400 पैसेंजर्स को, अलग पैसेंजर्स को हैंडल कर रहे हो। उससे भी मुझे एक पीपल स्किल बहुत आई। और डे टू डे बेसिस पे जो चैलेंजेस होते हैं, वो ये नहीं है कि चैलेंजेस आए और खत्म हो गए, वो अभी भी ऑनगोइंग है। अभी भी कभी कभी ऐसे कुछ होता है जिसमें लगता है कि हाँ, अगर किसी के लिए एक कोई लाइन बोलो तो वो समझ सकते हैं आसानी से, मगर कोई दूसरा उससे हर्ट हो जाता है, कोई तीसरा उसको हाँ। दूसरे तरह से समझता है, कोई चौथा, उसको एक्सेप्टेंस नहीं होती इतनी आसानी से। तो हर इंसान अलग है, और उसको सिखाने का तरीका अलग है। बट हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ बीइंग अ मेंटोर एंड द रिलेशनशिप दैट वी शेयर विद द मेंटीज। अ, कीर्ति जी, मुझे हमेशा से ये लगता था, जब मैं अपने यंग एज में थी, तो मुझे मुझे बहुत शौक था कि मैं रैंप वॉक करूं, मैं भी मॉडल बनूं, मैं एक्ट्रेस बनूं। ये मुझे लगता है हर लड़की का सपना होता है कि ग्लैमर इंडस्ट्री में आए। लेकिन सबके लिए प्लेटफॉर्म्स अलग अलग, अपना अपना रास्ता होता है। आपकी शुरुआत कैसे हुई? आप इस प्रोफेशन में आने से पहले भी बहुत कुछ कर रही थी, तो अपनी जर्नी थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। देखिए, जब सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय जिस साल जीती, तो उस दौरान मैं कहते हैं ना, जवानी की दहलीज पे थी, और ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी, करियर चुनना था। तो तब मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आया, जैसे कि उस जमाने में ये एक वेव आ गई थी। सुष्मिता सेन राइट। और ऐश्वर्या राय ने एक नया करियर ओपन कर दिया था गर्ल्स के लिए। तो मैं भी काफी फैसिनेटेड थी, पर मेरे पेरेंट्स बहुत क्लियर थे कि पहले एजुकेशन पूरी करो। तो फिर वो, हम्म, ऑफकोर्स, बीइंग अ गुड ड्यूटीफुल डॉटर, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। पर उस दौरान फिर आपके कई बार सपने ना थोड़े से साइड ट्रैक हो जाते हैं, फिर आप आगे करियर के दूसरे उस मोड में आगे बढ़ जाते हो। 2017 में जब मानुषी चिल्लर जीती, जिस वर्ष, हम्म, उस समय अचानक से वो सपना मेरा जो बहुत पहले था, जो बरी हो गया था, और मैं अपनी जेरेविस की जॉब में बहुत ही खुश थी। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा था कि कोई कमी है कि मैं सीख करूं। सो 2017 हम्म, में मानुषी चिल्लर के जीतने के बाद एक फिर से वही इग्नाइट हुआ कि अरे, ये भी एक सपना था जो पूरा नहीं किया गया है, सो लेट मी रीट्राई इट। कि जब वो 20 ईयर ओल्ड अपना सपना पूरा कर सकती है, सो आई थिंक आई डेफिनेटली शुड गिव इट अ ट्राई। तो जब मैंने yeah, उनके जीतने पर 2017 में वो जीती, और 2017 के आखिरी में 20 आई थिंक सितंबर में वो जीती थी, और दिसंबर में मैंने ये फॉर्म भरा। और 2018 में फिर मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ी, और फिर विद गॉड्स ग्रेस एंड एवरीवन्स ब्लेसिंग्स मैं जीती भी। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो मैं शुरुआत तो सीखने के लिए करी थी, कि कुछ सीखते हैं, जैसे आपने कहा, बहुत सही कहा, कि हर लड़की की तमन्ना होती है वो फेरी टेल गाउन पहनना, रैंप पे वॉक करना। और क्योंकि मैं yes, थोड़ा सा ग्लैमर इंडस्ट्री से एफिलेटेड भी थी, तो मुझे भी डेफिनेटली ऐसा शौक था, जो कि मानुषी चिल्लर ने इग्नाइट कर दिया था। पर हाँ, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने जब मेरे वो थॉट क्रॉस किया माइंड में, उसको मैंने हम्म। परस्यू किया। क्योंकि उसके बाद से द लाइफ हैज बीन डिफरेंट। अच्छा, फैमिली सपोर्ट आपको मिलता रहा है? मतलब आपके बच्चों के रिएक्शंस कैसे रहे, एंड हाउ अबाउट योर फैमिली, उनका सपोर्ट कैसा रहा?
किड्स आर यूजुअली वेरी इनोसेंट, ठीक है, उनको तो, बच्चों को तो आपको समझाना होता है, उनको बताना होता है और वो मान जाते हैं. So मेरे kids, my kids are very sweet that ways and very understanding and encouraging that ways, ठीक है. और मेरा खुद का भी ये मानना है कि practice what you preach. ये नहीं कहो उनको हाँ भाई अपने सपने, आप सपने पूरे करो, बट मैं आपके सपनों में अपनी खुशी ढूंढ लूंगी. रादर आई वांटेड टू सेट एन एग्जांपल कि मैंने भी ये सपना देखा है और मैं इसको पूरा करना चाह रही हूँ. मेहनत लगेगी क्योंकि आई एम नॉट ऑफ अ सर्टेन एज ब्रैकेट. एज के हिसाब से आई वाज कंपीटिंग विद गर्ल्स हु वर न्यूली मैरिड, who had one baby, no baby. Okay, तो एक एज का भी वो था फैक्टर था. तो they saw me working hard, they saw me preparing, and that had a good impact. और रही बात फैमिली का, डेफिनेटली एक बार रेजिस्टेंस हमेशा हर फैमिली करेगी. नॉट एवरी फैमिली इज वेरी वेलकमिंग टू न्यू थिंग्स, क्योंकि सबको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, क्यों ट्राई करना. जैसे मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार से बोल दिया, अरे तुम तो हमारे लिए ब्यूटी क्वीन हो ही, यू डोंट हैव टू गो फॉर बीइंग अ ब्यूटी पैजेंट. माय मदर वाज आल्सो, अरे तुम इतनी वैसे उलझी रहती हो लाइफ में, इतने सब ड्यूटीज है, रिस्पांसिबिलिटीज है, डोंट गो फॉर अनदर थिंग, इट्स ओके, यू नो, यू आर द क्वीन ऑफ आवर हाउस. बट देन ये सब, इट वाज अ सटल वे ऑफ आई थिंक रेजिस्टेंस ओनली, कि बस अभी नया कुछ मत शुरू करना. बट देन व्हेन दे सी कि नहीं आप कितने पैशनेट हो इस चीज के लिए, आप मेहनत कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो और आप खुश हो इस चीज से, और तो डेफिनेटली दे फील प्राउड अबाउट इट, एंड देन दैट सपोर्ट बिकम्स अ बेटर सपोर्ट. वो जो रेजिस्टिंग वाला सपोर्ट होता है वो फिर बहुत ही वेलकमिंग सपोर्ट हो जाता है. माय गॉड, कभी आपको ऐसा लगा पेजेंट के दौरान जब आप पार्टिसिपेट कर रहे थे कि सब कुछ मैनेज करना, या कभी कोई ऐसा लगा कि यार घर वाले सही कह रहे थे, क्या पंगा ले लिया मैंने अपने साथ, कभी ऐसी फीलिंग आई किसी मोड़ पर आपको? डिफिकल्ट तो ये होता है, और मेरा ये जनरली मानना है कि जो भी, लाइफ इज टफ फॉर वुमेन, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन, ठीक है. बिकॉज वी आर इन ए पैट्रियार्की सोसाइटी, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग बहुत अच्छे फैमिलीज में हैं जहाँ एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, हमारे ड्रीम्स को रिस्पेक्ट किया जाता है, हमारी सोच को रिस्पेक्ट की जाती है. बट इट्स अ डिफिकल्ट वर्ल्ड. सो चाहे शादी हो जाती है तो और डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं तो और डिफिकल्ट हो जाता है. तो ये है, दीज आर चैलेंजेस, बिकॉज आपके रोल्स भी बढ़ रहे हैं. आपकी जिंदगी में वही दिन में 24 घंटे ही है, पर आप जो, अगर आप माँ हो, क्योंकि आज मदर्स डे, तो ऑफकोर्स अगर आप माँ हो तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माँ को ही निभानी है, चाहे सपोर्टिंग फैमिली कितनी भी हो, वो तो आपको ही करनी है. सो हाँ, डेफिनेटली कई फेजेस थे जब मुझे लगा कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रही हूँ ढंग से, क्योंकि उन 24 घंटे में जितना समय मैं पहले अपने बच्चों को देती थी या परिवार को देती थी, अभी वो मुझे दूसरे इवेंट्स को देना पड़ता है, सीखने के लिए जाना पड़ता है, मेहनत करने के लिए कोई कोर्स करना पड़ रहा है, कुछ और इवॉल्व होना पड़ रहा है. तो उसी 24 घंटे में से जो समय पहले परिवार का था, वो या आपका खुद का था, चाहे आपकी खुद की नींद का था, वो अब आप मेहनत को दे रहे हो, कुछ सीखने को दे रहे हो. बट इट वॉज नेवर दैट आई रेग्रेटेड कि डिसीजन क्यों लिया. मुझे खुशी मिल रही थी, जो मैं कर रही थी मैं इंजॉय कर रही थी, और मुझे ये लग रहा था कि ये वक्त बहुत समय से, पिछले काफी सालों से मैंने एक सोचा था, पर मैं उसको कर नहीं पाई. मौका मिला है तो इसको मैं गवाऊंगी नहीं. तो शायद वही जोश था, वही सोच थी कि जो जीत में भी परिवर्तन हुआ. लवली. अच्छा, आशीष जी हैं, फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशनिस्ट के नाम से हमारे साथ हैं. तो उन्होंने एक सवाल भेजा है, व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट? My biggest learning was that age is just a number. ये कहा जाता है, पर I really felt, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे जीत की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पूरे विश्व की लड़कियों के साथ compete कर रही हूँ, और सबके एज ब्रैकेट्स भी डिफरेंट हैं. एक ब्यूटी की जो एक जनरल हमारी मानसिकता होती है, उस पैरामीटर में मुझे नहीं पता था मैं कितनी फिट हूँ उसमें. मगर जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हो, then you start realizing that जब भी आपको मौका मिले, जब भी, क्योंकि कई बार ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि आप एक पर्टिकुलर एज पे, स्टेज पे, सर्कमस्टेंसेस होते हैं कई की जिंदगी में, आप नहीं कर पाते कुछ चीजें पूरी, पर जब भी मौका मिले अपने सपनों की उड़ान जरूर भरें और उसको पूरा जरूर करें, बिकॉज दैट इज व्हाट दिस जर्नी टॉट मी, दैट एज इज जस्ट अ नंबर, एंड इफ यू रियली वांट इट यू कैन डेफिनेटली अचीव इट. सच अ लवली थॉट. अच्छा, आपको क्या लगता है जो ग्रूमिंग है, जो यूजुअली किसी पेजेंट पे दी जाती है, आप लोग जो ट्रेन करते हैं लोगों को, क्या सिर्फ मॉडल्स को ही ग्रूम किया जाना चाहिए, या हर किसी को, मुझे लगता है कि पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए एक ग्रूमिंग की आवश्यकता है? आपका क्या मानना है? अभी बहुत सारे
कहते हैं ना, जैसे माइंडसेट चेंज हो रहा है। अभी इवन स्कूल के बच्चों को ग्रूमिंग दी जा रही है। अभी इवन ग्रूमिंग, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रूमिंग, इट इज नॉट जस्ट मेकअप एंड फेशियल एक्सप्रेशंस और दिस। ग्रूमिंग इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ग्रूमिंग ऑल्सो इंक्लूड्स आप किस तरह से बात करेंगे, आप किस तरह से अपने को प्रेजेंट करेंगे, आपकी पूरी पर्सनालिटी किस तरह से उभर के आती है। एंड ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर गिविंग इंटरव्यूज दीज डेज। एमबीए के बच्चों को ग्रूमिंग दी जाती है कि वो अपने एमबीए के इंटरव्यूज क्रैक कर सके। आपका एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग है मगर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है, आप बहुत अच्छा कुछ बोल सकते हैं, आपकी सोच अच्छी है, विजन अच्छे है, मगर आप उसको अपने इंटरव्यूअर को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अगर, तो आपकी वो सारी मेहनत, आपके एकेडमिक्स फेल हो जाते हैं टू मेनी एक्सटेंट। तो इसीलिए वो हर स्टेज पे, चाहे वो बच्चे हो, वो एक कॉलेज का बच्चा हो या फिर कोई महिलाएं हो, anyone, I think everyone needs to be groomed, because grooming से कॉन्फिडेंस आता है, अपने आप को, अपनी ही पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करने का एक कॉन्फिडेंस आता है, जो कि आई थिंक एवरीवन डिजर्व्स। वेरी वेल सेड। अच्छा, आप फाउंडर हैं कैटालिटिस, यही कहते हैं ना उसको? मुझे पढ़ने में उसको हाँ, दिक्कत होती है। कैटालिटिस, हाँ, इट्स अ लिटिल हाँ, टंग चलिए। ट्विस्टर। कैटलिस्ट का ही ग्रीक वर्जन है कैटालिटिस। हाँ जी। अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है। कैटलिस्ट बोलना बहुत इजी होता है, पर कैटालिटिस्ट में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बहरहाल, आपने ये क्या सोच करके आपने इसका फाउंड किया? व्हाई डिड यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म? सो जब मैं 2018 में मिसेस इंडिया बनी, तो मुझे कई जगह बुलाया गया, इनवाइट किया गया कि आप जाइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, चाहे वो कॉलेजेस हो या चाहे वो वुमेन ओरिएंटेड सेंटर्स हो या कुछ इवेंट्स हो। तो मैंने बहुत जगह जाके अपने व्यूज रखे। मैंने बहुत लेडीज को एनकरेज किया कि मैं तो बाय चांस चली गई थी, बट मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि अगर मौका मिलता है और अगर आपकी इच्छा है तो आपको जरूर ऐसी जर्नी करनी चाहिए, क्योंकि ये इट्स अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी। आपको अपने में कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, आपको अपने पे विश्वास हो जाता है, आपको कुछ एक दिशा मिल जाती है। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं जेट एयरवेज में थी, तो 2019 में मार्च में जेट बंद हो गई। सो दैट वाज अनदर वेरी सैड पार्ट। बट क्योंकि मेरे पास ये प्लान बी आप कह सकते हो था, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि मैं एकदम से मेरी लाइफ स्टैंड स्टिल नहीं हुई। और जब मुझे बहुत सारे लोगों ने इनवाइट किया, देन आई स्टार्टेड अपग्रेडिंग माई सेल्फ। मैंने लाइफ कोचिंग का कोर्स किया और साथ ही फिर मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। मेरे बहुत सारे ट्रेनीज मिस इंडिया बने, मिस टीन इंडिया बने और काफी उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, मिसेस इंडिया में भी बने। तो मुझे फिर लगा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि नहीं मैम, यू आर वेरी गुड और आप इसको आगे जरूर, अब आप छोड़िए नहीं, आप प्लीज इसको करिए, हम आपको बुलाएंगे एज अ कोच। तो फिर बस वो एनकरेजमेंट मिलती गई और मैंने फिर ड्यूरिंग कोविड जब थोड़ा सेटल हो गया था, इवेंट्स कम हो गए थे, बाहर जाना बंद हो गया था, तो मैंने ऑनलाइन के जरिए शुरुआत करी। और आज मेरे पूरे विश्व में मेरे ट्रेनीज हैं जो मुझसे कनेक्ट करते हैं बहुत इजीली, और मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ और उसमें मुझे भी अच्छा लग रहा है और उनके रिजल्ट्स देखकर और उनके कॉन्फिडेंस में वृद्धि देख के मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, जब आप पर्सनालिटी ट्रेट्स देखती हैं, आप जब ग्रूम करती हैं लोगों को, तो आप किस चीज पर ज्यादा फोकस करती हैं? क्योंकि मॉडलिंग में मुझे लगता है कि हर चीज देखी जाती है, फिजिक्स से लेकर के आपका इमोशनल क्वेश्चन देखा जाता है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखा जाता है, तो आपका फोकस किस पे होता है? देखिए, एज अ लाइफ, क्योंकि मैं केवल पैजेंट कोच ही नहीं हूँ, मैंने लाइफ कोचिंग भी किया है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच में मैं ज्यादा बिलीव करती हूँ। तो जैसे कि 5 पैरामीटर्स होते हैं। आपका IQ, जिसमें से 2 आपने भी बोल दिए, इमोशनल क्वेश्चन जो बोला, सो IQ, EQ, इमोशनल क्वेश्चन। तीसरा आपका क्रिएटिव क्वेश्चन, CQ। चौथा आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जो कि सोल कनेक्ट, कि आपको किससे, आपको सोल को खुशी मिल रही है कि हाँ ये करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सोशल क्वेश्चन, कि जिससे कि आप सोसाइटी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये पांचों को हमें केटर करना होता है। कई लड़कियां बहुत टैलेंटेड होती हैं पर वो कभी घर से बाहर नहीं निकली होती हैं, क्योंकि वो पूरी जिंदगी, आई एम टॉकिंग अबाउट मिसेस स्पेसिफिकली। और कई लड़कियां होती हैं जो कि बहुत कुछ करती हैं पर वो बोल नहीं पाती, उनका कम्युनिकेशन इज द प्रॉब्लम। तो ये डिफरेंट चीजें, तो उनको देखा जाता है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, और फिर डिपेंडिंग ऑन दैट वर्क किया जाता है। क्योंकि एसेंस सिर्फ कॉन्फिडेंस है। जिस दिन आपने अपने को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हूँ, मैं ऐसी हूँ, जैसी भी हूँ, क्योंकि कई चीजें हमारी ऐसी हैं जो कि गॉड गिफ्टेड ही, अब समझ लीजिए हाइट है, वो तो आप नहीं बदल सकते, या आपका कुछ और, तो उसमें
आजकल जिस तरह से है कि एक मॉडल सिर्फ प्रिंट मॉडल भी बन सकती है, जरूरी नहीं आपको रैम्प ही करना है, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जब इतने खूबसूरती से लेडीज अपने आप को प्रेजेंट करती हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, तो आपको नहीं पता उनकी हाइट क्या है, एंड दे आर डूइंग वेरी राइट। गुड। तो यू नो दे आर डूइंग वेरी गुड। सो वेट हाइट अब ये बहुत बड़ी बात नहीं रहे, एज लॉन्ग एज आप अपने को एक्सेप्ट करें। बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, प्रेशर आपके ऊपर सबसे ज्यादा कैसे कब रहा? एक मॉडल के तौर पर आप रही तब रहा, या जब आप ट्रेनर हैं तो अब आपको प्रेशर ज्यादा महसूस होता है? अगेन आई वुड से कि ट्रेनिंग भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, तो मुझे तो आई लुक फॉरवर्ड टू ट्रेनिंग, तो प्रेशर तो बिल्कुल नहीं कहूंगी। बल्कि मेरा बहुत प्यारा बॉन्ड है मेरे ज्यादातर ट्रेनीज के साथ, बहुत खूबसूरत बॉन्ड है। और जब मैं मॉडल भी थी तो भी प्रेशर ये होता था कि मुझे उनके कपड़ों में फिट होना वॉज अ प्रेशर, आई कैन से दैट। इसीलिए मैंने सोचा कि उसकी जगह आई एम बेटर ऑफ एज अ ट्रेनर, क्योंकि सबके फैमिली डायनामिक्स होते हैं। तो जैसे कि मैं हाँ। आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जैसे आई वेयर अ सर्टेन काइंड ऑफ क्लोथ्स, कि मेरा ये मानना है जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो पहनूंगी। मगर जी। डिजाइनर पे अगर कोई सर्टेन टिपिकल ब्लाउजेस हैं और हाँ। वो चाहते हैं कि भाई अगर आप मेरा ड्रेस पहन रहे हो तो वो पूरा पहनो, तो वो बड़ा प्रेशर हो जाता था कि ना आप पहन सकते हो ना उन्हें मना कर सकते हो। तो वो मेरा एक प्रेशर जरूर होता था। तो उसमें भी क्योंकि दूसरे सोचते थे कि अरे या इनमें बहुत एटीट्यूड है कि ये मेरी ड्रेस कैसे रिजेक्ट कर रही है, या ये हाँ। कह रही है कि नहीं मैं ब्लाउज में अपने हिसाब से पहनूंगी, लहंगा आपका अच्छा है, या सो हम्म। ऐसे ऐसे। तो वो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर था, नॉट टू अपसेट समवन, बिकॉज ऑफ माई ओन फैमिली डायनामिक्स, माई ओन हम्म। यू नो मेंटल थिंग, कि नहीं मैं एक तरह से ही अपनी छवि रखना चाहूंगी। तो वो ही थोड़ा सा प्रेशर था, बट देन इट्स सॉर्टेड बिकॉज नाउ आई हैव चेंज द लाइन। अच्छा, आपका कोई ड्रीम है अभी भी जो आपको लगता है कि अधूरा है, उसे पूरा करना है? मेरी एक बहुत बड़ी बकेट बकेट लिस्ट है। अच्छा। और हाँ जी, बहुत बड़ी बकेट लिस्ट है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे मैं कभी क्रूज पे नहीं गई, मैं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ आपको। और हाँ। और भी बहुत कुछ करना है, एंड आई थिंक एवरी डे इज अ लर्निंग थिंग। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कहने को मैंने 20 साल एविएशन में बिताए, और तब भी मैं कंटेंट थी, मुझे तब ये नहीं लग रहा था कि अरे मेरी लाइफ में कुछ कमी है। ये जरूर लगता था कि कुछ और करना है, क्या करना है ये नहीं क्लैरिटी थी। क्योंकि जब आप हाँ। ऑलरेडी सीनियर हो, आप मेंटोर कर रहे हो, वहां पर भी मैं मेंटोरिंग टीम में थी, मैं चीफ होस्टेस थी फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट, सो मेरा काफी हम्म। अच्छा था वहां पर भी। और बट ये आपको लाइफ को बस आपको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कौन सा पड़ाव आ जाए और आपको हम्म। कहाँ जाना पड़े। So I think that ways, if you're asking for one dream, it is not possible for me to say. There are lots of dreams which I will continue to fulfill. मैं ऑलरेडी अपनी एनएलपी की ट्रेनिंग भी कर रही हूँ, आई एम अपग्रेडिंग माय लाइफ स्किल टू एनएल बीइंग एन एनएलपी वाह। ट्रेनर नाउ। तो कुछ कुछ सीखना है, वाह, कुछ कुछ पढ़ना है, और बढ़ते जाना है आगे। कितनी अच्छी बात आपने बताई। अच्छा देखिए, आपको भी पता है कि जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, इसके बारे में लोगों के दिमाग में हमेशा एक डार्कर पोर्शन जो है, लोग हमेशा उसकी बात करते हैं ना। दे नेवर टॉक अबाउट द ब्राइटर पार्ट। ब्राइटर पार्ट सिर्फ इतना ही है कि अरे ये मॉडल है, शी इज फेमस, हम बस इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं करते। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम डार्कर पोर्शन की बात करते रहते हैं। बट सिंस यू हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आपने अंदर भी काम किया है, बाहर से भी आप काम कर रही हैं, तो आप मुझे इसका थोड़ा ब्राइटर पार्ट बताइए, ताकि लोग ना इसकी तरफ उस नजरिए से ना देखें जो अक्सर लोग देखते आए हैं। मतलब मॉडल को लोग अप्रिशिएट करेंगे, बनना भी चाहेंगे, लेकिन घर वाले अक्सर रोक देते हैं कि नहीं नहीं, ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, लाइन अच्छी नहीं है, यहाँ मत जाओ। तो थोड़ा लोगों को कुछ अच्छा भी पता हो इसके बारे में। देखिए, थोड़ी सी तो इस लाइन को आप जैसे ग्लैमरस लाइन कहते ही हैं, ठीक है, माना हम्म। जाता है। मगर आजकल पार्टी तो कॉलेज के बच्चे भी करते हैं। तो एक जमाना था जब हाँ। कहा जाता था कि वो मॉडल्स पार्टी करेंगी, या वो पार्टी करते हैं, या वो लोग कुछ ऐसा करते हैं, या वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, या वो बहुत ब्रॉड वो होते हैं। बट रियलिटी इज दिस दैट आजकल वो चीज हर एज ग्रुप में हो रहा है, और हर फील्ड में हो रहा है, डिफरेंट फील्ड्स में हो रहा है। सो वो चीज कोई बड़ी बात नहीं रही है। बल्कि आई वुड से दैट अगर आप सही हो, हम्म। आपकी अपना सोच जैसी है, हम्म। तो आप आगे बड़े आराम से बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत तरह का काम है। जरूरी नहीं है अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर रोल मैं नहीं करना चाहती तो कोई आपको फोर्स करेगा। नोबडी फोर्सेस यू, ये आपकी विल है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद का काम चुन सकते हैं। जैसे मैंने भी जो भी कुछ भी किया है, जैसे मैंने जागो ग्राहक जागो में काम किया, मैंने दिल्ली हम्म। मेट्रो में
काम किया, तो वो मेरे पसंद के रोल थे। कई रोल्स ऐसे आए जो मुझको सूट नहीं करते थे या मुझे उसमें एतराज था, तो मैंने नहीं किया। सो द ब्राइटर साइड आई वुड डेफिनेटली से योगिता जी कि nobody forces you. There might be casting couch, there might be things which are not happening the right way, but वो हर जगह है, तो इस सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है। तो इसलिए आपको डेफिनेटली कोशिश यही करनी चाहिए कि आप ट्राई करो, आप देखो, आप आओ, और अपनी शर्तों पे अगर आप उसको संभाल सकते हो, आप कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली प्राइज करेंगे, बिकॉज एवरीवन इज फ्रॉम गुड फैमिलीज। यस यस। अच्छा देखिए, एक जो सबसे अच्छी खबर है वो ये है कि औरतों ने अब अपने सपनों को जीना शुरू कर दिया है ना, वीमेन हैव स्टार्टेड लिविंग देयर ड्रीम्स। लेकिन जो बुरी खबर है वो ये है कि अभी भी उनकी संख्या बहुत कम है। देयर ओनली फ्यू गर्ल्स और विमेन हु आर एक्चुअली लिविंग देयर ड्रीम्स। तो आपको नहीं लगता कि हमें ऐसी महिलाओं को प्रेरित करना चाहिए? क्योंकि आप एक लाइफ कोच हैं, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर ओनली फ्रॉम यू। आप लोगों को समझा सकती हैं कि अपने सपने जो हैं उन्हें सिर्फ आंखों के अंदर ही ना रखें, दिल में ही ना छुपा के रखें, कम से कम उनको जीना शुरू कर दें। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हाँ, गुड न्यूज इज कि हम लोग काफी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज मदर्स डे के दिन 2 मदर्स इस तरह से एक इंटरव्यू दे रही हैं, एक इंटरव्यू ले रही हैं, यही अपने आप में वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बट आपने ये भी बात बहुत सही कही है कि बहुत कुछ अभी करना बाकी है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि पर यहाँ सोच ही बदलनी होगी। क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो अपब्रिंगिंग में ये सोच है कि जैसे ही महिला अपने लिए कुछ सोचने लगती है तो वो गलत माना जाता है, कि उसमें गिल्टी हो जाती है कि अच्छा, जैसे हमसे ही पूछा जाता था शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब 2 बच्चों के बाद भी जॉब कर रहे हैं, तो ये एक होता है कि अरे अगर आप जॉब कर रहे हो 2 बच्चों के बाद तो ये गलत कर रहे हो आप। यू नो, जो सोसाइटी की मानसिकता है कि अ मदर हु इज एट होम मदर इज ऑलवेज अ बेटर मदर देन अ मदर हु इज गोइंग आउट लीविंग हर किड्स, जो कि ये सही नहीं है। एक लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने हिसाब से वो जिए, अपनी खुशी के लिए जिए। अगर आपको लगता है आप एट होम मदर बनना चाहते हो तो आप एट होम रहो, आप परिवार का ध्यान रखो। मगर अगर आपका कहीं भी सपना है कुछ भी, कि मैं कुछ तरह की नौकरी करूं या मैं किसी तरह का व्यवसाय करूं, देन आई थिंक नोबडी शुड स्टॉप देम। और रही बात इंस्पायर करने की, मैं यही बोलूंगी कि हर फील्ड में कहा जाता है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, वॉक द टॉक। सिर्फ जहां एक लेडी आती की बात आती है वहां पे बोल दिया जाता है कि नहीं, सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, तो ये गलत है। तो यहाँ पर भी ये होना चाहिए ना कि क्यों, अगर आप अपने सपने पूरे करो और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करो, आप अपने सपने पूरे करो और अपने बच्चों को आगे अच्छा एग्जाम्पल सेट करो, आप अपने सपने पूरे करो और अपने बेटी को, अपने घर की बेटी को इंस्पायर करो। तो आई थिंक यहाँ पर भी प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच होना चाहिए। अच्छा, आपसे चलते चलते अगर मैं ये सवाल पूछूं कि अगर आपको एक बार भगवान एक चांस और दे टू करेक्ट समथिंग विच वाज रॉन्ग, तो आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहेंगी या क्या ठीक करना चाहेंगी? योगिता जी, अगर ये सवाल आपने मुझसे शायद 2 साल पहले पूछा होता तो मैं काफी बातें आपको बताती कि अरे ये भी गलत हुआ था, उस समय मैंने कॉलेज यूं क्यों किया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, तो मैंने मेरे पेरेंट्स के कहने पर, ऑब्वियसली जब आप पढ़ाई में अच्छे हो तो आपको साइंस ही लेनी चाहिए उस जमाने के हिसाब से। आप साइंस लिए तो आपको डॉक्टरी के लिए ट्राई करना चाहिए, तो मैंने वो सब कुछ किया। तो अगर आप मुझसे ये सवाल 2 साल पहले कहती तो शायद मेरा आंसर होता कि नहीं, मैंने बहुत साल पढ़ाई में वेस्ट करे, जब मुझे एक कैबिन मैनेजर ही बनना था या एविएशन इंडस्ट्री में जाना था तो प्रॉब्लम मैं वो साल कुछ और करके अपने को अपडेट करती। बट अभी 2 साल में जो मैंने लाइफ कोचिंग करके और ट्रेनिंग लेके एनएलपी और इन सब से और एज ए ट्रेनर मैंने जो कुछ सीखा है, और तो मैं काफी मेंटली इवॉल्व हुई हूँ। और मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज था मेरी लाइफ का, एंड आई कैन नॉट इरेज दैट। क्योंकि जो मैंने वहां सीखा, जो एजुकेशन, पावर ऑफ एजुकेशन थी, या जो एक साइंस बैकग्राउंड से आने से और एक एमबीए करने से, मैंने एचआर में एमबीए किया, तो वो सबसे भी कहीं ना कहीं मुझे ज्ञान मिला। और वही मेरे को शायद अर्ली प्रमोशंस इन माय एविएशन में काम आया। और एविएशन का मेरा एक्सपीरियंस मुझे अभी एज अ ट्रेनर काम आ रहा है, एज अ लाइफ कोच काम आ रहा है। तो इट इज ऑल वेरी इंटरडिपेंडेंट। तो इसलिए मैं नहीं कहूंगी कि मैं कुछ भी रिग्रेट करती हूँ एट दिस मोमेंट, बल्कि मैं काफी वैल्यू करती हूँ कि हाँ, हर फेज की अपनी इंपॉर्टेंस थी और चीजें अपने आप से बहुत इंटरकनेक्टेड थी।
ब्यूटीफुल। आपसे बात करके सच में बहुत मजा आया, क्योंकि आप बहुत ही इंस्पायरिंग हैं। और आपके जितने भी फैंस हैं उन्होंने मुझे पहले ही मेंशन करके बता दिया था कि आप उनके लिए बहुत बहुत इंस्पायरिंग हमेशा से रही हैं। और आपकी जो मॉडल्स भी हैं, जो आपके स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने भी आपकी बहुत तारीफ की थी। और मुझे आज आपसे मिलकर सच में लगा कि वाकई आप तारीफ के काबिल हैं, क्योंकि आप अपनी बातों से लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करती हैं। जिसने अपनी लाइफ स्वयं मोटिवेट की हो, उसके लिए दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल बनना एक बहुत ही आसान हो जाता है उनके लिए। चलते चलते अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं यही सबको बोलना चाहूंगी कि हमें एक जिंदगी मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए मेक हैप्पीनेस योर गोल। जिस भी चीज से आपको खुशी मिले, अगर आपको पढ़ाई करके मिल रही है, पढ़ाई करिए। अगर आपको दूसरों की मदद करके मिल रही है, आप वो करिए। पर अपनी खुशी ढूंढिए। बी वेरी क्लियर इन लाइफ कि आपको क्या चाहिए और अपने गोल तक पहुंचिए, क्योंकि इट्स हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। हैप्पीनेस इज द की। अगर आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा। और ये बात सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, ये हर एक इंसान, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, एक हस्बैंड हो, एक फादर हो, मदर हो, सबसे है कि try to be happy, try to find your real happiness and the power is within you. कुछ भी चीज आपको लग रही है, जॉब से आप खुश नहीं है, change your job, don't crib, change। खुशी हर चीज से इंपॉर्टेंट खुशी है। अगर आपको कुछ दोस्त से खुशी नहीं मिल रही है, change your friend, everything, because life में it's one life and it's very important to be happy। जाते जाते मैं अपना एक बहुत फेवरेट कोट आपको बोलना चाहूंगी, जिसको कि आपके शायद इस सवाल का जवाब भी है। वक्त वक्त की बात है, वक्त नहीं बदलता। वक्त वक्त की बात है, वक्त नहीं बदलता। क्योंकि वक्त के बदलने में वक्त ही कितना लगता है। वक्त मिलता है बार बार, वक्त मिलता है बार बार जिंदगी बदलने के लिए, मगर जिंदगी नहीं मिलती दोबारा ये वक्त बदलने के लिए। ये वक्त तुम्हारा है, ब्यूटीफुल। ये वक्त हमारा है। इस वक्त में हमें कुछ सीखना है और कुछ जीत के दिखाना है। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 प्यारी बात आपने कही कीर्ति जी। सच में आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू। और आज का जो मेरे मदर्स डे का ये प्रोग्राम था, ये बिल्कुल सार्थक हुआ, क्योंकि एक माँ ने जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन भी है, एक लाइफ कोच भी है, अपनी जर्नी के साथ कीर्ति जी, थैंक यू वेरी मच। और आपसे फिर मुलाकात करेंगे जल्दी ही। थैंक यू वेरी मच सो कीर्ति जी। मच। आज के इतने स्पेशल डे पे आपने मुझे आमंत्रित किया एज अ गेस्ट, एंड यू मेड गेव मी ऑनर एंड मेड मी फील वेरी स्पेशल ऑन द मदर्स डे। थैंक यू सो थैंक यू, मच योगिता जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून, बाय बाय। बाय। थैंक यू।